अपने लिए एक शोरूम या फिर ऑफिस स्पेस, या फिर सर्च करें इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसी एक बेस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी। सो आज का ये वीडियो रहने वाला है आपके लिए। सोनिया सोल फ्रॉम बेस्ट फ्रेंड्स रियल्टी। आज हम आपके लिए कोई घर, फ्लैट या फिर प्लॉट लेकर नहीं आए हैं। हम आज आपके लिए लेके आए एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो कि कनेक्टेड रहने वाली है डायरेक्ट PR7 एयरपोर्ट रोड से, और ये 3 साइड ओपन साइट रहने वाली है जिसमें आपको डबल साइड बोथ साइड ओपन शोरूम मिल जाएंगे। इसका नाम रहने वाला है एरो आर्केड। सो एरो आर्केड बेसिकली ब्लॉक G एरो सिटी में सिचुएटेड है। PR7 एयरपोर्ट रोड ये सामने आ जाती है, डायरेक्टली आप मोहाली से भी कनेक्टेड है और जीरकपुर से भी। और साथ ही में मैं इसकी बात करूं तो अपकमिंग आपका जो एयरपोर्ट रोड है फ्रॉम रेट्रोपोलिस, उससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड रहने वाला है ये हमारा आज का प्रोजेक्ट। इसमें अगर मैं पूरे टाउनशिप की बात करूं तो आपकी 4 एकड़ की टाउनशिप यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें आपको बेसिकली शोरूम्स मिल जाएंगे 16.5 बाय 80 के साइज में। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको मिल जाएगा बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर के साथ। चलिए टाउनशिप दिखाती हूँ आपको। सो ये हमारी कमर्शियल साइट रहने वाली है और ये हमारी वाइड एंट्रेंस रहने वाली है। 800 फीट वाइड आपको फ्रंटेज मिल जाता है इसका। यहाँ से आपकी एंट्रेंस रहेगी, वहाँ से एग्जिट रहने वाली है। एंट्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मैकडी आ जाता है एंटर करते ही, जो कि ड्राइव थ्रू के साथ रहने वाला है। और दिस इज़ द होल टाउनशिप। ये आपका पूरा एरिया आ जाता है कमर्शियल साइट का। इस कमर्शियल साइट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं आपकी पार्किंग सरफेस के साथ साथ आपको बेसमेंट कार पार्किंग भी दी जा रही है, और सारे शोरूम्स इस तरह से रहने वाले हैं। सामने आपके डोमिनोज रहने वाला है, सबवे, एंड दिस साइड आपका मैकडी आ जाता है। यानी कि खाने पीने के लिए भी आपको ज़्यादा बाहर जाने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है, वो आपकी ही साइट पे रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो कमर्शियल एरिया रहने वाला है वो रहने वाला है 16.5 बाय 80 के साइज़ में सारे शोरूम्स रहने वाले हैं। सो दिस इज़ योर बेसमेंट कार पार्किंग जो कि इस तरफ रहने वाली है आपकी। और साथ ही में अगर मैं आपको यहाँ की बात करूँ तो ये साइट आपकी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के साथ रहने वाली है। एंट्री आपकी उस तरफ से थी और एग्जिट आपकी इस तरफ से आ जाती है। साथ में ही अगर मैं यहाँ पे आपको बताया था जैसे मैंने कि आपका सबवे, डोमिनोज एक्सेट्रा यहीं पे रहने वाला है, तो ये आप सामने देख सकते हैं। इस तरफ आपका डोमिनोज है, सबवे है। बैंक्स की अगर मैं बात करूँ तो बैंक्स भी आपके यहीं पर मिल जाएंगे। सामने आपका SBI रहने वाला है। और उसके साथ साथ इस तरफ अगर आप देखें तो ये पूरी टाउनशिप आपकी और पूरा कमर्शियल एरिया आपका इस तरह से देखने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पर जितने भी शोरूम रहने वाले हैं वो 16.5 बाय 80 के साइज़ में रहने वाले हैं। बट जो आज मैं आपको शोरूम दिखाने जा रही हूँ ये आपको डबल साइज़ के साथ मिल रहा है 33 बाय 80 के साइज़ में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर आ जाता है। आपका नीचे बेसमेंट भी रहने वाला है, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड रहेगा। और ये हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है, मैं इसको आपको अंदर से दिखाती हूँ। पूरा का पूरा शोरूम आपको ऐसे ही मिलने वाला है। सारा प्रोजेक्ट ऐसे रहेगा आपका डिट्टो। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस हमारे पास है। इस साइड आपका फ्रंट आ जाता है और ये आपके आगे ग्लासेस रहेंगे और ग्लास विंडो के साथ साथ आपका ग्लास डोर रहेगा। एंड दिस इज़ द होल एरिया। और साथ ही में इस तरफ आपका वॉशरूम आ जाता है। और अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये शोरूम है वो बोथ साइड ओपन रहने वाला है। 3 साइड ओपन आपकी साइड रहने वाली है कमर्शियल साइड। तो ये आपका बैक साइड रहेगा, वो हमारा फ्रंट था। एंड दिस इज बैक। बैक साइड से भी आपका डोर रहेगा, बैक साइड से आपकी एंट्री आ जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बोथ साइड ओपन है तो ये आपकी बैक साइड रहने वाली है। फ्रंट साइड में भी आपको इतना ही कॉरिडोर मिल रहा था, बैक साइड में भी आपको इतना ही कॉरिडोर मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट प्लस ही आपको वाइड कॉरिडोर यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये आपका ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर आपका एज इट इज रहेगा। फर्स्ट फ्लोर भी आपका सिमिलरली रहेगा। सेकंड फ्लोर आपको फुली फर्निश्ड मिल रहा है और पूरी बिल्डिंग में आपको फायर सेफ्टी के लिए ये सारे यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड रहेंगी। और यहाँ से एक्सेस आ जाती है आपके फर्स्ट फ्लोर की, जो कि आप लिफ्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं और थ्रू द स्टेयरकेस भी। और अगर मैं इस तरफ आपको बताऊँ तो यहाँ से आपकी बेसमेंट की एंट्री आ जाती है और बेसमेंट के लिए आपकी लिफ्ट भी रहेगी। सो स्टेयर्स में जितनी भी आपकी लाइटिंग रहने वाली है वो ऑटो सेंसर बेस्ड रहने वाली है। आप जैसे ही आएंगी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। ये आपकी लिफ्ट है इस तरफ और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर आ जाता है और ये आपकी स्टेयरकेस रहने वाली है। सो सिमिलरली आपका आ जाता है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर। अगेन मैं आपको साइज़ बताऊँ तो आपका 33 बाय 80 के साइज़ में रहने वाला है हमारा ये शोरूम भी। जैसा स्ट्रक्चर आपका ग्राउंड फ्लोर का था वैसा ही स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट फ्लोर का रहने वाला है। सो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा सेकंड फ्लोर जो कि आपको फर्निश्ड रहने वाला है।
सो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे आपका रहने वाला है ओपन एरिया और पेंट्री एरिया, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले हम ये सेकंड फ्लोर देख लेते हैं जो कि आपको एज इट इज़ मिलने वाला है, जैसा कि हम इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। सो दिस विल बी योर सेकंड फ्लोर। और अगर हम सेकंड फ्लोर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एज इट इज़ फुली फर्निश्ड ये मिलने वाला है। सबसे पहले जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे आपका रिसेप्शन एरिया आ जाता है। इस साइड रहने वाले है वॉशरूम एंड पेंट्री एरिया। साथ ही में यहाँ पे आपकी सिटिंग्स एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाली है। ये एरिया भी आपका एज इट इज़ रहने वाला है। सारी पार्टीशन, वुडन वर्क, लाइटिंग, इंटीरियर एक्सेट्रा एज इट इज़ सारी चीज़ें रहने वाली है। और ये हमारे इस तरफ कैबिन्स आ जाते हैं। दोनों में से आपको एक कैबिन दिखा देती हूँ, दोनों सिमिलर रहने वाले हैं। दिस इज़ द कैबिन। सो ये आपका मेन कैबिन आ जाता है। यहाँ पर आपका टेबल, चेयर्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली है। इस साइड आपका एलईडी सेटअप रहेगा। इंटीरियर और आपकी सीलिंग एज इट इज़ रहने वाली है, जैसी कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सारी चीज़ें आपको फुली फर्निश्ड। मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ कि आपका जो सेकेंड फ्लोर रहने वाला है वो आपका फुली फर्निश्ड रहने वाला है। इस साइड अगर आप आएंगे तो ये आपका सिटिंग एरिया आ जाता है, जस्ट फॉर मीटिंग पर्पस एक्सेट्रा। और इसके साथ ही इस तरफ भी आपका यहाँ पे सिटिंग एरिया रहने वाला है, जस्ट लुक एट इट। और जैसा कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे था और फर्स्ट फ्लोर पे था, वैसे ही आपकी यहाँ से जो है वो पूरी वॉल पे आपकी ग्लास विंडो आ जाती है। सिमिलरली आपके साथ वाला जो कैबिन है वो भी ऐसा ही रहने वाला है। ये आपकी इस साइड पे शेल आ जाती है। यहाँ पे कैबिनेट्स रहने वाले हैं, आप यहाँ पे अपनी अचीवमेंट एक्सेट्रा रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरे ऑफिस का टूर करा देती हूँ। सो अगर आप शोरूम स्पेस लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप इस पूरे बिल्डिंग को लेकर उसके बाद इसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो एज इट इज़ आप इस स्पेस को रेंट आउट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये आपका फ्रंट डेस्क रहेगा, आपकी सेटिंग्स एज इट इज़ रहने वाली हैं। तो इस साइड आपके वर्क स्टेशन आ जाएंगे। फ्रंट में आपके कैबिनेट्स थे। दिस इज़ योर कॉन्फ्रेंस हॉल। आगे आपका अकाउंट्स का आ जाता है एंड अनदर कैबिन्स आ जाते हैं। सो मैं आपको पहले कॉन्फ्रेंस हॉल दिखा देती हूँ। सो दिस विल बी द कॉन्फ्रेंस रूम। आपकी सिटिंग इस तरीके से प्लेन रहेंगी। एज इट इज़ आपकी चेयर्स, टेबल सब चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं इस कैबिनेट के साथ। फ्रंट में आपका वुडन वर्क रहेगा। ग्लासेस आपके ऐसे ही रहेंगे। सीलिंग एज इट इज़ रहने वाली है। एसी इस वॉल पे रहेगा। इंटीरियर अगर की बात करें हम तो आपका इंटीरियर भी यहाँ पे एज इट इज़ रहने वाला है। सो आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ऑफिस स्पेस मिल रहा है। अटैच वॉशरूम रहेगा आपका इस कॉन्फ्रेंस रूम में। दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। एंड इसके साथ ही आगे वाले आपके कैबिनेट्स रहने वाले हैं, वर्क स्टेशन रहेंगे जो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, दिस साइड अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपके वर्क स्टेशन रहने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक इनसाइड। ये आपके वर्क स्टेशन रहने वाला है। इस साइड भी आपका वर्क स्टेशन रहेगा सेंटर पार्टीशन के साथ। और ये पूरा कैबिन आपका वर्क स्टेशन में बदल दिया गया है। और ये भी आपका एज इट इज रहने वाला है। सेम आपके कैबिनेट्स रहेंगे, टेबल, चेयर्स एक्सेट्रा, एवरीथिंग विल बी सेम। साथ में भी आपका नेक्स्ट वर्क स्टेशन रहने वाला है उसके साथ ही। सो आगे बढ़कर अगर हम यहाँ पे इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी आपके लिए एक कैबिन रहने वाला है। और इस साइड आपका एक और मेन कैबिन आ जाता है। सो बेसिकली देयर आर 3 मेन कैबिन्स एंड दिस इज द अनदर वर्क स्टेशन। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ड किया हुआ है एंड आपको बहुत सारे कैबिनेट्स मिल जाएंगे स्टोरेज के लिए। इस तरफ अगर हम देखें काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे दी गई है। और आप इजीली आप अपने यहाँ पे अगर ऑफिस स्पेस बनाते हैं, अपना ऑफिस बिल्ड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एम्पल ऑफ स्पेस मिलने वाली है। और अगेन अगर आप रेंट आउट करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छी यहाँ से अर्निंग मिल सकती है। दिस इज आपको ऐसा रहने वाला है इस तरफ से। ये आपके कैबिनेट्स रहने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये आपकी बैक साइड आ जाती है। यहाँ पे एक ग्लास विंडो रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड फ्लोर जो कि आपको फुली फर्निश्ड एज इट इज़ मिलने वाला है सारी चीज़ों के साथ। एक एक टेबल, एक एक चेयर आपकी एज इट इज़ इंक्लूडेड रहने वाली है। लेकिन अभी हमारा ये वीडियो खत्म नहीं हुआ। अभी हमारे पास टॉप फ्लोर यानी कि थर्ड फ्लोर बाकी है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ जहाँ पर आपको पेंट्री एरिया एंड ओपन स्पेस मिलने वाला है। सो टॉप फ्लोर के लिए अगेन आपको स्टेयरकेस भी रहने वाली है और लिफ्ट भी रहने वाली है। मिलते हैं टॉप फ्लोर पे। बाय बाय। हाय देयर। सो दिस इज द टॉप फ्लोर। यहाँ की एंट्रेंस आपकी यहाँ से रहने वाली है। सो ये हमारा टॉप फ्लोर आ जाता है जो कि एरिया आपको एज इट इज रहने वाला है। ये आपका कैफेटेरिया आ जाता है, पेंट्री एरिया अंदर रहने वाला है सिटिंग्स के साथ। और इस तरफ आपका ओपन एरिया आ जाता है। बैक साइड में आपके 2 स्टाफ रूम भी रहेंगे जो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ।
सो ये आपका फ्रंट में ओपन एरिया आ जाता है। सामने आपका कमर्शियल एरिया आप देख सकते हो, ये कमर्शियल साइट आ जाती है। सेंटर में आपकी पार्किंग रहेगी इस तरफ से, और वो सामने आपका हाईवे आ जाता है, PR7 हाईवे। सो दिस इज योर पेंट्री एरिया। फ्रंट में जैसे ही आप आओगे तो ये आपका एरिया आ जाता है, सिटिंग प्लेस, और ये आपकी किचन रहने वाली है जहाँ में आपका रेफ्रिजरेटर भी रहेगा। जैसे ही मैंने को बताया था कि आपको हर चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड मिलने वाली है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेटर, ये सब चीज़ें भी आपको इंक्लूड मिलने वाली है, यानी कि पावर बैकअप आपको साथ में ही यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे लाने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 स्टाफ रूम आपको बैक साइड में दिए जा रहे हैं ऑन द टेरेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेरेस, दिस इज ऑल अबाउट द बिल्डिंग। ये हमारा पूरा का पूरा शोरूम, पूरा का पूरा बिल्डिंग आपको एज इट इज मिलने वाला है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी के लिए। साथ ही मैं आपको दोबारा एक बार दिखा दूँ, पीछे का व्यू आपको ऐसे रहने वाला है। सो इससे बेस्ट ऑप्शन और इससे बेस्ट ऑफर आपको पूरे ट्राई सिटी में नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये ट्राई सिटी की सबसे बेस्ट और प्रीमियम लोकेशन पे बेस्ड रहने वाला। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स, एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेसिंग द बेल आइकन। आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एक नया सा और शानदार प्रोजेक्ट लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो दिस इज सोनिया सोल साइनिंग ऑफ।